हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिक टैरो। ये रीडिंग जो है ये कैप्रिकॉर्न, सन, मून और राइजिंग लोगों के लिए है। और देखते हैं हम कि मई के महीने में कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए क्या सिचुएशन है, करियर वाइज, फाइनेंशियल सिचुएशन, बिज़नेस है, अगर आपका जॉब है या जो भी आप काम कर रहे हैं तो उसमें क्या सूरत हाल है। रिलेशनशिप के बारे में रीडिंग्स जो हैं सब ज़ोडिएक्स के लिए ऑलरेडी पोस्टेड हैं, आप वो प्लेलिस्ट में जाके मई के महीने के लिए देख सकते हैं। रीडिंग जो है वो एंड तक देखना मत भूलिएगा, क्योंकि एंड पे जाके हम ये देखेंगे कि जब मई जून में कन्वर्ट हो रहा होगा तो क्या कोई इस तरह की सिचुएशन तो नहीं होगी जो कि परेशानी का बायस हो और आपको उसके लिए पहले से तैयार होना पड़े। ओके, सिचुएशन यहाँ पे जो नज़र आ रही है वो ये है कि इस साल के शुरू से, बल्कि उससे भी शायद पहले से, पिछले साल से ही कैप्रिकॉर्न्स जो हैं वो एक इंतज़ार की कैफियत में हैं। एक ऐसा इंतज़ार है जैसे जो किसान होता है वो बीज डाल के फिर इंतज़ार कर रहा होता है कि पौधे निकले, यानी कि बहुत ज़्यादा एफ़र्ट की गई है, काम किया गया है बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा कुछ उसका शायद किसी हद तक बिल्कुल 1% कुछ आइडिया आपको हो गया हो कि हाँ ये काम हो सकता है, और आपने उसमें बहुत ज़्यादा एफ़र्ट की हो और अब आप इस शुरू साल से इंतज़ार कर रहे हो। लेकिन शुरू के 2-3 महीने जो हैं ख़ास तौर पे, बल्कि मुझे लगता है अप्रैल तक ही ये सिचुएशन जो है वो इस तरह की रही जिसमें कोई रिज़ल्ट नहीं निकला। अप्रैल में जाके या अप्रैल के एंड पे जाके हो सकता है कि सूरत हाल में कुछ तब्दीली आने की शुरुआत हुई हो, हालात में कुछ तब्दीली आने की शुरुआत हुई हो। ये सिचुएशन ये भी हो सकती है कि चूँकि कोरोना की वजह से सारे कारोबार बंद हैं, तो अप्रैल के एंड तक आते आते किसी हद तक कुछ लॉकडाउन्स जो हैं वो रिलीज़ होना शुरू हुए हैं, रिलैक्स होना शुरू हुए हैं, तो कुछ काम की सूरत हाल बेहतर हो। लेकिन मुझे ये नज़र आ रहा है कि शुरू के जो महीने हैं वो कैप्रिकॉर्न ने काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में गुजारे हैं, मेंटली स्टक हैं, बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं, इंतज़ार की कैफियत है। सिचुएशन जो है वो मूव तो कर रही है लेकिन किसी ठिकाने पे पहुंचती हुई नज़र नहीं आ रही है। सो अब हम देखते हैं कि एग्जैक्टली मई के अंदर क्या सिचुएशन है, क्या मई के अंदर कोई तब्दीली आती हुई नज़र आ रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून हमारे पास ऑलरेडी यहाँ मौजूद है। सो देखते हैं कि व्हील जो है वो किस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, आया कि कोई पॉजिटिव ख़बरें कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए मौजूद हैं यहाँ पे या नहीं। और इसके बाद हम देखेंगे कि क्या तैयारियों की ज़रूरत है कैप्रिकॉर्न्स को जब ये मई का महीना भी एंड हो रहा होगा। ओके, सो आई हैव टेम्परेंस, 9 ऑफ वॉन्ड्स, मून। ओके, सिचुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा सब्र का तकाज़ा कर रही है, बहुत ज़्यादा पेशेंस का तकाज़ा कर रही है। चीज़ें जो हैं वो स्पीड अप होने वाली अभी नहीं नज़र आ रही। उसके अंदर रीज़न क्या है? उसके अंदर रीज़न जो है वो डिवाइन इंटरवेंशन है, जो सिचुएशन डिवाइनली यहाँ पे क्रिएटेड है, जैसे ही कोरोना की भी एक सिचुएशन है, या स्पेसिफ़िकली अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो अर्न कर रहे हैं, लेकिन स्पेसिफ़िकली कैप्रिकॉर्न्स के लिए ये सिचुएशन इस तरह की है जो कि फ़िलहाल मज़ीद सब्र का तकाज़ा कर रही है। जिस सब्र के साथ आप काम कर रहे थे तो मज़ीद सब्र का तकाज़ा कर रही है। ख़ास तौर पे ये मई का महीना जो है इसमें कोई सिचुएशन क्लियर होती हुई नज़र नहीं आ रही। समहाउ कुछ इस किस्म की भी सिचुएशन नहीं है जिसमें आप कोई पर्टिकुलर एक्शन ले सकें। चीज़ें जो हैं वो अनक्लियर हैं, आप अनश्योर हैं। मई का पूरा महीना कोई गुड न्यूज़ नहीं है। और ये बात मैं आपको क्लियरली बता दूं कि अगर आप बाकी की रीडिंग्स चेक करें तो अभी भी बहुत सारे लोग इस तरह के हैं जिनको ख़ास तौर पे मई के मिडल वाले जो 10 डेज़ हैं, मिड मई से अच्छी ख़बरें मिलना शुरू हो गई हैं। लेकिन आई एम सो सॉरी कैप्रिकॉर्न्स के आपके लिए मेरे पास कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है। कुछ ऐसी बातें ज़रूर हैं जो हिडन फैक्टर्स हैं इस सारी सिचुएशन के अंदर, और मुझे यकीन है कि जो मई के लास्ट 10 डेज़ होंगे उसके अंदर कोई बातें ऐसी खुलती हुई मोस्ट प्रोबेबली नज़र आएंगी। कोई ऐसा रास्ता शायद नज़र आएगा जिससे आपको सिचुएशन को समझने में और फर्दर मूव होने में आसानी होगी।
सो अब हम देखते हैं कि अच्छा इसमें एक ये भी है कि आपको जो भी आपने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हुआ था, काम स्टार्ट किया हुआ था, प्लान किया हुआ था, इसकी निटी-ग्रिटी जो है, इसकी डिटेल्स जो हैं वो आप अभी तक आपको शायद सेटल करने की ज़रूरत है। कोई ऐसी बात है जो कि अभी तक हिडन है, लोग आपसे प्रॉपर्ली कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं एंड यू आर जस्ट वेटिंग एंड वेटिंग एंड वेटिंग। अब हम देखते हैं कि जब मई जो है वो जून में कन्वर्ट हो रहा होगा तो क्या सिचुएशन होगी, सो दैट जून के महीने के लिए कैप्रिकॉन्स जो हैं वो कुछ तैयारी कर सकें। ओके, देखते हैं कि जब जून का महीना स्टार्ट हो रहा होगा तो क्या सूरत हाल होगी। ओके, हाई प्रीस्टेस है मेरे पास, जस्टिस का कार्ड है और नाइट ऑफ सोर्ड्स है। अच्छा जी, मुझे ये महसूस होता है एक तो जून में अगर आपके लीगली कोई मैटर्स जो कि रिज़ॉल्व होने वाले हैं, एक तो उनके बारे में आपका डिसीजन आ जाएगा, और जैसे ही वो डिसीजन आएगा, अच्छा ये भी बात है कि इन कार्ड्स के अंदर काफ़ी सारे मेजर आर्काना हैं। मुझे ये लगता है कि कैप्रिकॉन्स जो हैं इस टाइम के अंदर अपनी लाइफ की एक बड़े टाइम पीरियड में से, एक बड़े फ़ेज़ में से गुजर रहे हैं। एक ऐसा ट्रांजिशनल फ़ेज़ जिसमें जब ये फ़ेज़ ख़त्म होता है तो आप कम्प्लीटली ऑल टुगेदर चेंज हो चुके होते हो। और मुझे ये महसूस हो रहा है कि कैप्रिकॉन्स जो हैं समहाउ इसके बारे में उनको बहुत अच्छे से आइडिया भी है। सब कुछ आपके लिए ब्लैंक नहीं है, बज़ाहिर यहाँ पे जो भी कुछ हो रहा है आपको चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से आइडिया है। आपकी सिक्स्थ सेंस है या आपकी गट फीलिंग्स हैं या आपकी इंट्यूशन है, वो आपको गाइड कर रही है। तो जून में एक पॉसिबिलिटी है जो कि कोई लीगल मैटर्स आपकी तरफ ड्यू हैं वो रिज़ॉल्व हो जाएंगे। मुझे लगता है कि आपके जो कामों के अंदर रुकावट है बहुत ज़्यादा, उसकी वजह एक ये लीगल मैटर जो है ये भी एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, इनका रिज़ॉल्व होना भी है। क्योंकि जैसे ही चीज़ें जो हैं वो ये रिज़ॉल्व होंगी तो कैप्रिकॉन जो है वो तेज़ी से मामलात को आगे बढ़ाएंगे। और मुझे ये लगता है कि जून के अंदर ऐसा टाइम होगा जिसमें आप कोई एक्शन लेने की पोजीशन में होंगे, क्योंकि अभी तक यहाँ से ले के यहाँ तक जितने भी कार्ड्स हैं बेसिकली उसमें कोई एक्शन नहीं है, उसमें सिर्फ इंतज़ार है, और इंतज़ार है और इंतज़ार है और फिर इंतज़ार है। सो मुझे ये महसूस हो रहा है कि जून का महीना कुछ ऐसी ख़बर लेकर आएगा जो चीज़ों को पॉजिटिवली आगे बढ़ाएगा। मई के महीने के लिए आपको अभी भी होल्ड करना पड़ेगा चीज़ों के ऊपर, एनवायरनमेंट में अपने आप को होल्ड करके रखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत होगी। अपने आप को डिवाइन फोर्सेस के साथ कनेक्ट रखिए, ग्राउंडेड रहिए और ये जान लें कि आपका बेहतरीन टाइम जब शुरू होगा तो कोई आपके रास्ते की रुकावट नहीं बची होगी। उस टाइम तक आपको इंतज़ार करना है क्योंकि यही आपके लिए रिकमेंडेड है। फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा, और आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। 2 के मैसेज कोई अच्छा नहीं है। नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। टेक केयर, बाय।